गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। मैं सुनीता श्रीवास्तव, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कई सेंटेंसेस पढ़ा चुकी हूँ और फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट का आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। गाइस, आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताती हूँ और आपको समझ में भी आ जाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको उसको अच्छे से समझने के लिए और टेंस का अच्छे से नॉलेज होने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर उसी तरह से जैसे सभी टेंसेस में होता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, फिर नॉट होता है उस और वर्ब की जो भी फॉर्म होती है, किसी टेंस में सेकंड फॉर्म है, कहीं थर्ड फॉर्म है, ऐसे करके फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए गाइस, दो तरह की आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, विल और हैव। देखिए, विल और शैल ये आपको हमेशा फ्यूचर में बताया गया है कि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। बट आई वी के साथ भी अगर विल लगाते तो गलत नहीं और लगाया जा रहा, तो इसलिए हम हर जगह आपको विल ही लगाते हैं। बट एक हेल्पिंग वर्ब और भी है हैव, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है आपको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि सब्जेक्ट के बाद विल का यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर हैव का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे और भी टेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत नॉट है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, ठीक है, शैल हैव, ये है। तो विल हैव और शैल हैव, इन दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मैं नहीं जा चुका हूँ, ठीक है, मैं नहीं जा चुका हूँ। देखिए, आपको ये भी पता है कि परफेक्ट में हमेशा क्या होता है, काम का आपको करने की होने की पता चलना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है, काम जो समाप्त हो रहा है, फ्यूचर में काम, भविष्य में काम समाप्त होने की बात हो रही है। तो चुका हूँगा, तो सबसे वही पहचान होती है जब परफेक्ट की होती है, चुका, चुके, ऐसे करके होती है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, गा गी गे से मतलब है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आप पहचानेंगे तो गागी यानी कि भविष्य में जो काम कर चुके होने की बात है। तो यहाँ पे यही आपकी पहचान है। हमेशा से फ्यूचर की बात ऐसे ही बताई गई है आपको कि जब गागी गया होगा तो फ्यूचर होगा, परफेक्ट होगा, चुका चुकेंगे। यहाँ तो मिल गया, क्या दोनों मिल गया, फ्यूचर परफेक्ट, चुकेंगे, चुका गए, इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक और आप इसको आप पहचान सकते हैं वर्ब से। दूसरा ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर में काम करने की, चुकने की बात हो रही, समाप्त होने की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहीं जा चुकाऊंगा, ठीक है ना, मैं नहीं जा चुकाऊंगा। तो क्या है कि यहाँ पे क्या, मैं नहीं जा चुकूंगा, इसका मतलब कि यहाँ नहीं, ठीक है। और नहीं किस लिए, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ठीक है। अब हमने बताया कि आपको आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ आपको विल का यूज करें। बट आप अगर आई वी के साथ भी विल का यूज करते तो गलत नहीं, और करते आते हैं हम लोग, तो हम आई के साथ क्या करते हैं, विल, ठीक है। फिर हो गया। अब इसमें क्या है, उसके बाद हैव है, ठीक है। इसका जो है सब्जेक्ट फॉर्म्स में वर्ब फॉर्म विल और हैव है, ठीक है, शैल और हैव। बट हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में हमको क्या यूज करना है, नॉट। तो यहाँ पे जाएगा नॉट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, हैव, ठीक है। अब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, जाना इसमें वर्ब है, और हमको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो गो का क्या वर्ब फॉर्म, थोड़ा गॉन, ठीक है। ये होगा आई विल नॉट हैव गॉन, ये आपका सेंटेंस होगा, ये आपका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। लता गाना नहीं गा चुकेगी, ये आपका एक सेंटेंस है, लता गाना नहीं गा चुकेगी। इसमें क्या होगा आपका, देखिए लता गाना नहीं गा चुकेगी, ठीक है। तो लता विल, ठीक है, फिर नॉट, हैव, ठीक है, नहीं गा चुकी, गाना गा चुकी ने, ठीक है ना। तो संग ए सॉन्ग, कि गाना गाने का क्या है, गाना का सॉन्ग, और गा का क्या होगा, संग, क्योंकि उसका थर्ड फॉर्म होता है संग, ठीक है ना। तो क्या होगा, संग। वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, ठीक है, वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, जो काम होगा इसे हम बोलेंगे वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। तो फिर क्या होगा इसका, यहाँ पे दे,
ठीक है ना, दे विल नॉट, ठीक है, हैव, करने की क्या बात होता है, डू, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। इसे कर चुकेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट, यानी दे विल नॉट हैव डन इट। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा है, आपको पहले से भी आपको स्ट्रक्चर पता ही है। इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नॉट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वैसे ही आपको एग्जाम्पल में बताया गया, मैं ही नहीं जा चुकाऊंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट आई है तो आई हो जाएगा, आई के साथ विल भी हो गया, ठीक है, नॉट हो गया, हैव हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बहुत इजी सा, सिंपल सा, ठीक है ना। अब करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देखिए, विल शैल जो होती है इसका क्या होगा, विल शैल, ठीक है, पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, हैव होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बट आपको ये भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स आपसे करते हैं। कैसे, जब विल शैल का केवल सब्जेक्ट्स के पहले अगर हम यूज करते हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस किस तरह का, यस या नो में, उसका आंसर केवल यस या नो में होगा, तभी हम ऐसा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से करके और सेंटेंस को बनाएंगे। बट जहाँ पे WH फैमिली से अगर होगा, क्वेश्चन वर्ड से होगा, तो जैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, WH फैमिली से होगा तो फिर होगा विल शैल, जो भी होगा विल शैल, या आप तो मान लीजिए यूज किया जा रहा विल, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बट उसमें एक और भी होता है कि केवल आपको प्रश्न पूछ के ही नहीं सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी आ जाता है, उसमें प्रश्न भी पूछते नहीं का भी होता है, उसमें बस वही करना है, निगेटिव में का स्ट्रक्चर की तरह बस ये यहाँ रहेगा। क्या करेंगे, सब्जेक्ट पर नॉट लगा के फिर हेल्प करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है आपका। ये इंट्रोगेटिव। अब हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह जा चुकेगा, क्या वो जा चुकेगा, ठीक है ना, क्या वह जा चुकेगा, ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए इसमें क्या है, केवल एस या नो, मैंने सारे टेंसेस में, ठीक है ना, आपको बताया भी है कि जब भी कोई क्वेश्चन का प्रश्न पूछा जाएगा, जब क्या से जब प्रश्न पूछा जाएगा, इसका मतलब यही होता है, यही टिप्स है इसकी, ठीक है ना, यही टिप्स है आपकी। जब भी क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, हमेशा उसका आंसर यस या नो में ही होगा, और जब आंसर यस या नो में होगा तो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, बाकी आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ही, ठीक है, सब्जेक्ट ही है, और आपको क्या करना है, क्या, इसका आपको स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अभी बताए हैं कि पहले क्या करेंगे, विल शैल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या है, ठीक है ना, है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। बट आपको ये जो है, ये क्या वह जा चुकेगा, यहाँ ये रूल फॉलो होगा। एक एक आपको टिप्स के साथ मैं बताती हूँ। देखिए क्या वह जा चुकेगा, ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या हो जाता है, विल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, विल, ठीक है, ही, हैव,
अब जाने का क्या हुआ, गॉन, ठीक है ना। विल ही हैव गॉन, यही आपका होगा, विल ही हैव गॉन। ये यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको लगाने हैं। जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा, इसी से पहचानिए। ये जो आपका सेंटेंस है, इससे क्या है, आप जब प्रश्न पूछेंगे क्या वो जा चुकेगा, तो आपको उत्तर मिल सकता है हाँ जा चुकेगा, नहीं जा चुकेगा, जैसा, क्योंकि हमेशा वो है हाँ नहीं में आंसर आए। और जब भी हाँ नहीं में यानी कि यस या नो में आंसर दिया जाता है तो आपका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर जैसे देखिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, ठीक है, या चुकोगे, ऐसे करके हो सकता है। देखिए अब यहाँ मैंने बताया कि केवल प्रश्न ही नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, उस प्रश्न पूछने में नहीं भी होता है, यानी कि इस तरह का भी सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पहले आपको विल शैल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये इस का जहां पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ होगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा, क्या होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले करना होगा, ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद नॉट यूज करना होगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, ये है ना। अब क्या करना है, विल यू, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद तुरंत नॉट का यूज कर दिया जाता है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया और यहाँ भी बताया, विल नॉट। अब उसके बाद हमको क्या यूज करना है, हैव, ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या, पढ़ना, तो रीड, और उसका आपको क्या होता है, थर्ड फॉर्म रेड, REA, ये होगा आपका वो है। यानी कि आप कभी मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया है, किस तरह से, इसमें यस या नो का जवाब मिलेगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा आगे, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड मैंने बताया जहाँ पे आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है, नॉट का भी यूज करना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बताया। एक आपको और बता रहे हैं जिसमें WH फैमिली से होगा, इसमें तीनों तरह, आपके बेटे क्यों सो चुके होंगे, ठीक है ना, आपके बेटे क्यों सो चुके होंगे। देखिए 3 टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब भी क्या से प्रश्न पूछा जाता है तो क्या करना रहता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो हमेशा सेंटेंस कैसा होता है, उसका आंसर हमेशा यस या नो में। ये हमेशा से बात, ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे टिप्स हैं। उसके बाद नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करके, जैसे आपका नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। उसके बाद यहाँ जो है ये क्यों, ये क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये आपकी WH फैमिली से, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, उसके बाद आपका विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, क्यों सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद है विल, ठीक है, वाई विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या, आपके बेटे, योर सन, योर सन्स, ठीक है, सो चुकेंगे तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, सॉरी यहाँ पे योर, वाई विल योर सन्स हैव एक हेल्पिंग वर्ब, देखिए फिर समझ लीजिए एक बार, इसका जो WH फैमिली से जो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उसको आगे करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले को आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सबसे पहले
वाई, यानी कि ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले वाई लगाते हैं, ठीक है ना। WH फैमिली से तो है, तो अगर जो भी अगर बीच में क्या, क्यों, किसको, कैसे, किस तरह से भी अगर प्रश्न पूछने वाला जो वर्ड्स होगा, सबसे पहले हम उसको आगे करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट, फिर ये जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ विल के साथ, शैल के साथ हैव लगता है, इसलिए हम सब्जेक्ट के साथ जस्ट बाद हैव भी लगा देते हैं। और वर्ब के थर्ड ऑब्जेक्ट। वैसे ही देखिए क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस क्या है, आपके बेटे क्यों सूट टूटेंगे, ठीक है ना। तो क्यों, तो स्ट्रक्चर भी आपका यही है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले करते हैं, तो क्यों होगा वाई, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके बेटे विल, फिर है आपके बेटे सब्जेक्ट योर सन्स, ठीक है ना, योर सन्स। और इसके बाद हमको क्या लगाना है, हैव, ठीक है ना। आपका स्ट्रक्चर कह भी रहा है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो आपका सो जो है यानी कि सोना, तो स्लिप मतलब सोना, तो उसी की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, ठीक है ना। तो गाइस आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया है। नेगेटिव तो उसी तरह से सिंपल सा था, बट मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको 3 टाइप्स ऑफ बताया है कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। यस या नो का आंसर देने वाला होगा, जिसमें क्या से प्रश्न पूछना जाएगा, ठीक है। WH फैमिली से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको गाइस अच्छे से, आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।